नमस्कार, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ हैं झिंकू राम विश्वकर्मा, एडवोकेट झिंकू राम विश्वकर्मा। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आप लगातार तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं, और कल महामानव बोधिसत्व विश्वकर्मा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती समारोह तो सुल्तानपुर जिले में बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने चैनल में हमको बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। और कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम द्वारा गेट नंबर 2 पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है बाबा साहब की प्रतिमा का, और स्टील रेलिंग लगवाई गई है सुरक्षार्थ मूर्ति की। उसका लोकार्पण होगा और बार सभा कक्ष में जयंती समारोह मनाया जाएगा। एक चीज सर देखने को मिलता है, आप अधिवक्ता भी हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती के साथ ही पूरा विश्व उनको अपना आदर्श मानता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ वर्ग के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। आए दिन उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए उनकी मानसिकता है और ये सवाल उनसे है। आप 100% लोगों को तो एक मत पर आप रख ही रख सकते हैं। हाँ, तो हमारे साथ बहुमत है और वो अल्पमत है, और वो उनकी ऊंची मानसिकता है कहें, चाहे ऊंची हरकत कहें, यही कह सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा जाता है कि वो संविधान निर्माता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की जगह BN राव को स्थापित करने की एक वर्ग के द्वारा जद्दोजहद चला। ये गलत है, ये उनका कहना गलत है और ये दुष्प्रचार है बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया है और विश्व रत्न से नवाजे गए, विश्व ज्ञान के प्रतीक से नवाजे गए, और बाबा साहब ने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में करने का काम किया है। और बाबा साहब के प्रति अगर कोई ये कहे कि बाबा साहब कोई किसी जाति में बांधा जाए, धर्म में बांधा जाए, वर्ग में बांधा जाए, तो उनके सम्मान में कमी है। सब आप अधिवक्ता फोरम के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे जिले भर, देश भर, प्रदेश भर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम सबसे पहले तो 135वीं जयंती के अवसर पर तहे दिल से, उन्मुख हृदय से, गदगद कंठों से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए बाबा साहब की जयंती को मनावें और संविधान के बारे में जनता को बतावें और संविधान का पालन करें। बस सर, इसमें एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगा। आप OBC वर्ग से हैं, और दूसरी तरफ OBC के तमाम वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC के हक अधिकार के लिए यहाँ तक कि इस्तीफा तक दिया। ये आपका नजरिया, आप मीडिया में है, आप देख रहे हैं। OBC एक संवैधानिक लिस्ट है, इसमें जिसको डाल दिया जाएगा वही OBC हो जाएगा। एक कानून की दृष्टि से एक संवैधानिक लिस्ट बनी हुई है OBC, ST, SC, तो उसमें जिसको भी डाला जाएगा, जिस जाति को डाला जाएगा वही OBC हो जाएगा। और लड़ाई की बात कहें तो लड़ाई तो ज्योतिबा फूले जी की बात को बाबा साहब ने एक्सेप्ट करते हुए उनको अपना आदर्श माना, और पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी ने लड़ी, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने लड़ी, पेरियार ललित सिंह यादव जी ने लड़ी, तो लड़ाई तो सबने लड़ी। बाबा साहब 3 लोगों को अपना आदर्श मानते थे। पहला महामना ज्योतिबा फूले जी को, दूसरा उन्होंने माना महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी को, और इस तरीके से उन्होंने कबीर साहब को भी अपना आदर्श माना, और तीनों लोगों को आदर्श मान करके पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया संघर्ष में।
बाबा साहब की जयंती को लेकर सुल्तान जिले में किस तरीके से तैयारी चल रही है? बहुत जोरों पर तैयारी है। शायद प्रदेश क्या देश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जो सुल्तानपुर जैसा तैयारी करके और कार्यक्रम कर रहा हो। अभी हमारे साथ थे एडवोकेट जीतूराम विश्वकर्मा और जो तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर पूरे जिले में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, हम कल आपको वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाएंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।